गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान को आपसे रिलेटेड कैसे सपने आते हैं। तो ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है ये ग्रीन स्टोन, ग्रुप 2 के लिए है ये ब्लू स्टोन और ग्रुप 3 के लिए है ये पर्पल स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों स्टोन्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ग्रीन स्टोन चूज किया था तो स्टार्ट करेंगे जानने से कि सपनों में आपके पर्सन खुद को किस तरीके से देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, किस एनर्जी में देखते हैं। तो उसके लिए पहला कार्ड जो हमें मिला वो है चाइल्ड नेचर। ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, पहली चीज़ तो हो सकता है कोई बहुत ही ग्रीनरी हो, उस सेटिंग में वो इमेजिन करते हों आपके साथ में होना। कोई पार्क हो गया, कोई फॉरेस्ट हो गया, इनफैक्ट माउंटेन्स भी आई एम गेटिंग फॉर सम रीज़न। यहाँ पर शो हो रहा है कि वो अपने आप को एक बहुत ही कंपैशनेट एनर्जी में देखते हैं आपसे रिलेटेड। बहुत ही हमदर्दी की एनर्जी, बहुत ही प्यार भरी एनर्जी, बहुत ही अफेक्शनेट एनर्जी में देखते हैं। उनके सपनों में वो बहुत ही लविंग और बहुत ही केयरिंग किस्म के इंसान की तरह से खुद को उनका सबकॉन्शियस दर्शाता है। दूसरा कार्ड जो हमें मिला वो है गोट। और यहाँ पर एक सिमिलैरिटी आप देखो कि यहाँ पर भी इस लड़की ने इस रैबिट को ऐसे पकड़ करके रखा हुआ है और यहाँ पर भी वो कुछ प्रोटेक्टिव वाइब्स हैं गोट के साथ में। तो वो अपने आप को आपके प्रोटेक्टर के रूप में देखते हैं खुद को सपनों में, कि एज इफ उनका रोल है आपको प्रोटेक्ट करना, आपका ख्याल रखना, आपके लिए प्रोवाइड करना। अगर ये कोई मैस्कुलिन है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जीज में खुद को देखते हैं, और अगर ये कोई फेमिनिन है तो ये बहुत ही सॉफ्टर साइड में आपको देखती हैं और उनकी ड्रीम्स होते हैं कि आप उनकी देखभाल कर रहे हों, आप उनकी रक्षा कर रहे हों। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये आपको किस एनर्जी में देखते हैं। तो उसके लिए जो पहला कार्ड हमें मिला वो है क्वीन। तो अगर आप एक फेमिनिन हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो आपके पर्सन आपको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में, बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप उस तरीके से इमेजिन करते हैं। वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जिसे कि कोई अवॉइड कर ही नहीं सकता है। बहुत ही मैग्नेटिक, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में वो आपको देखते हैं। क्वीन की एनर्जी मतलब बाकी सब कॉमनर्स से बहुत ऊपर बढ़ के, हो सकता है 3D में वो आपको एक एम्प्रेस के जैसे देखते हैं और इसीलिए सपनों में ये क्वीन की एनर्जी निकल करके आई है। डेफिनेटली जहाँ एक तरफ वो अपने आप को एक बहुत ही सिंपल सी ये नेचर स्पिरिट की एनर्जी में देख रहे हैं, उसी के कंपैरिजन में अगर वो आपको क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं तो ये शो करता है कि वो आपको सपनों में भी खुद से ऊपर, खुद से बेहतर देखते हैं। इनफैक्ट लुक्स के मामले में भी हो सकता है उन्हें सपनों में आप उनसे ज़्यादा अच्छे दिखते हो ग्रुप 1। दूसरा कार्ड यहाँ पर हमें मिला है जॉक। तो अगेन यहाँ पर वो ग्रीनरी वाली चीज़ निकल करके आई है कि किसी बहुत ही ग्रीन सेटिंग में आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, शायद किसी पिकनिक पर गए हैं। यहाँ पर भी ये लैम है और अगेन यहाँ पर हेजॉग भी साइज में बहुत छोटा सा है, तो बहुत ही प्रोटेक्टिव वाइब्स उन्हें आती हैं। आई एम गेटिंग अ सीन कि कोई किसी को चेज कर रहा हो, तो फील्ड्स में एक दूसरे के पीछे, ओपन फील्ड में एक दूसरे के पीछे भागना, सूरज चमक रहा है, आसपास बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल एक एनवायरनमेंट है और आपकी एनर्जी अलग से वहाँ पर शाइन कर रही है, रेडिएट कर रही है। बहुत ही प्योर एनर्जी में वो आपको देखते हैं, बहुत ही चुलबुल एनर्जी में वो आपको देखते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों का जो निकनेम है वो भी चुलबुल हो या उससे कुछ राइम करता हुआ कुछ हो। ऑलराइट, आप देखते हैं कि वो सपने में देखते क्या हैं एग्जैक्टली। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले, पहला है प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स, उसके बाद रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, और फिर है बैलेंस। तो इमीडिएटली आई एम गेटिंग अ मैसेज कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान सपने में आपके साथ खुद को शादी करते हुए देखते हैं।
आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा रिपीटिंग वंस दिखते हो, 111 या सिर्फ 11 या फिर 1111, इस तरीके के साइंस और सिंक्रोनिसिटीज। शायद आपको रिपीटिंग थ्रीज भी दिखते हो ग्रुप 1। फिलहाल सपनों में वो देखते हैं कि आप दोनों ने फिर से इस कनेक्शन की एक शुरुआत की है, अगर आप सेपरेशन में हैं, और अगर आप कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे तो वो देखते हैं सपने में कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए हैं, उन्होंने आपको प्रपोज किया है, वो चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली है। जो रिस्पेक्ट या जो दर्जा वो शायद खुद को नहीं दे पाते हैं 3D में, वो आपकी नज़रों से उनको खुद को मिलता है सपनों में। जो वैलिडेशन बेसिकली वो आपसे चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप उनकी तारीफ़ करें, उनके लुक्स की तारीफ़ करें, उनके कपड़ों की, उनके अचीवमेंट्स की, वो सारी चीज़ें वो होते हुए सपनों में देखते हैं कि आप उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। और जब आप इन चीज़ों के बारे में उनसे बात करते हैं, तब जाकर के कहीं उन्हें लगता है कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है। क्यों? क्योंकि अब जिसके लिए मैं फीलिंग्स रखता हूँ, वो तक मुझे उस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। कई बार शायद उन्हें ऐसे भी सपने आते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा लाइफ में अचीव किया है और ऑडियंस में बैठकर आप भी बहुत ज़ोरों शोर से उनके लिए ताली बजा रहे हैं, सीटियाँ मार रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, उनको चीयर कर रहे हैं। बैलेंस कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी मामला ठीक नहीं है या सिचुएशन अभी जैसी है, खराब चल रही है, सपने में वो देखते हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, और आप दोनों ने इस कनेक्शन की दोबारा से एक शुरुआत की है। दोनों लोगों ने मिल करके की है, अकेले ऐसा नहीं है कि वो आपसे भीख मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो। नहीं, इक्वल एफर्ट, इक्वल पार्टनरशिप यहाँ पर आते हुए दोनों हाथों के साथ में नजर आया है। शायद आप किसी लिब्रा, एरीज, लियो, सैज या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट, अब टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिला 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है ग्रुप 1 की सिर्फ सोते वक्त भी नहीं, बल्कि जगते हुए भी आपके पर्सन को आपके काफ़ी सपने आते हैं, वो बहुत डे ड्रीम करते हैं। उसके बाद है द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं या फिर आप, और 3 ऑफ कप्स। तो अगेन यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है कि सपने में ऐसा हो सकता है कि इनिशियली आप उनसे कुछ बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, आप चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं, और फिर वो आपसे आकर के थोड़ा रोमांस छेड़ने की कोशिश करते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर अगेन यहाँ पर ये देखिए, ये फील्ड्स की सेटिंग है, ऊपर स्टार्स हैं, बहुत ही खूबसूरत सेटिंग है यहाँ पर, और आप दोनों एक हो गए हैं फिर से, जैसे कि ये रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर दर्शाई गई है। तो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि जो खराब सिचुएशन आपकी चल रही है, रियलिटी में ये एक एस्केप है उसको लेकर के। रियलिटी इस वक्त इतनी हार्श है, रियलिटी इस वक्त इतना दुख दे रही है उनको, आपको, कि सपने में वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही देख रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं। इनफैक्ट हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है ग्रुप 1 कि अक्सर उनकी जो एनर्जीज हैं वो आप भी पिक कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उनके बारे में आपने शायद हफ्तों से ना सोचा हो और एकदम से आपको उनका सपना आ जाता है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि वो उनकी एनर्जीज में टैप कर लेता है, और जब जब वो आपके बारे में सपने देखते हैं तो वो भी आपको अपने सपनों में दिखाई देने लगते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे एक चीज बता रही है यहाँ पे कि सपनों में ऐसा नहीं है कि हर बार वो यही चीज देखते हो, मोस्टली वो यही चीज देखते हैं, बट कभी कभी उनको डरावने सपने भी आते हैं आपको लेकर के, एज इफ चीजें बिगड़ गई हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं बट आप वो देख नहीं पा रही हैं, और आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई हैं या फिर आप आ गए हैं। फॉर मोस्ट पार्ट ये अच्छे सपने देखते हैं, बट कभी कभी ये जो डर हैं इनके, ये भी इनके सपनों में आ जाते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि ये अपने सपने में आपसे क्या बात करते हैं। Spirit, what does group 1's person say to them in their dreams? तो यहाँ पर है की, hot air balloon, stick, love, ideas, magic, palm, office and
पिरामिड, ऑलराइट। आप में से बहुत लोगों के लिए ग्रुप 1 हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप काम करते हैं, बट दैट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। फिलहाल सपने में ये इंसान आपको बताते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, आपके साथ पूरी जिंदगी बताना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने बस डिस्कवर कर ही लिया है या वो बहुत नज़दीक हैं सोल्यूशन ढूंढने के लिए कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन क्या है, चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं, ये जो अभी इतना खराब वक्त आप लोग का रियल लाइफ में चल रहा है उससे ऊपर उठकर, उससे दूर हटकर आप कैसे जा सकते हैं। वो आपको बताते हैं कि कैसे वो टोटली मंत्रमुग्ध हैं आपसे, कितनी खूबसूरत आप उन्हें लगते हैं, कितना अट्रैक्टेड वो आपकी तरफ फील करते हैं। वो आपके साथ बहुत कस्में वादे खाते हैं, वो आपको बोलते हैं कि उन्हें ये यकीन है कि आप दोनों ही एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हैं। वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट का ऑफर देते हैं जैसे कि फिर आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोगों के कनेक्शन की स्टार्ट हो जाती है। ऑलराइट, अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ऑलराइट, तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है आपको ग्रुप 1, वाओ आई जस्ट सॉ 11 ओके। तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये कनेक्शन ठीक हो सकता है, लेकिन हाँ, ठीक होने के लिए ये है कि एडजस्टमेंट्स लगेंगे, कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से बदलनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें उनको अपने एंड पर चेंज करनी पड़ेंगी, बट ये कार्ड बता रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये एक उम्मीद का कार्ड है बेसिकली इस वक्त आपके लिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाइए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए उधर डीएम कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लाइक करिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज की थी तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि सपनों में आपके पर्सन खुद को किस तरीके से, किस रूप में, किस एनर्जी में देखते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड हमें मिला वो है डिटेक्टिव। तो इमीडिएटली जो मैसेज मुझे इस कार्ड से मिला वो ये है कि आपके पर्सन एक्चुअली में जिस तरीके के दिखते हैं, शायद सपने में वो अपने आप को उससे कुछ अलग रूप में देखते हों, उससे कुछ बेहतर या टोटली बिल्कुल डिफरेंट, या वो रूप मतलब हर दिन जब भी वो अलग अलग सपने देखते हैं आपसे रिलेटेड तो कुछ ना कुछ अलग ढंग से वो ड्रेसअप हो रखे होते हैं, या मान लीजिए अगर रियल लाइफ में वो कोई कुछ काम करते हैं बट सपने में वो कोई और काम कर रहे होते हैं, उस तरह की एनर्जीज। एक सेंस ऑफ सीक्रेसी भी यहाँ पर है। तो सपने में ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली आकर के आपसे बात करने लगते हैं, थोड़ा एक झिझक यहाँ पर है, एक शाइनेस यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ उनकी एनर्जी में। रियल लाइफ में आई डोंट नो वो आपसे कितनी बात करते हैं, बट सपने में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ओपन अप होने में। दूसरा कार्ड जो यहाँ पर मिला वो है आउल। तो आउल कार्ड की एनर्जी भी मुझे ये बता रही है कि सपने में वो ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं और उसके बाद फिर बोलना स्टार्ट करते हैं, बट सपनों में भी उनको यहाँ पर आउल स्पिरिट बहुत स्ट्रांग मेरे साथ इस वक्त रेजोनेट कर रही है। तो ग्रुप 2 आप लोगों के लिए भी शायद आप लोगों को बहुत आउल्स दिखने लगे हो सडनली, या फिर मतलब अगर रियल में ना भी दिखते हो तो नेट पर या इधर उधर कोई उनकी ड्राइंग या ऐसा कुछ। और सेम चीज आपके पर्सन के साथ भी हो रही है, कोई स्पिरिट गाइड आपका हो सकता है आउल का फॉर्म लेकर के आप लोगों के पास आते हो, आप लोगों को सपोर्ट करते हो आपकी जर्नी में। फिलहाल आउल की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि अपने आप को एक बहुत ही समझदार, एक बहुत ही चतुर, एक बहुत ही वाइज एनर्जी में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जितना रियल लाइफ में उन्हें नहीं पता है आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में, जितनी समझ नहीं है, उससे ज्यादा सपनों में उनको ऐसा लगता है कि उनके पास है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि वो आपको किस एनर्जी में देखते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड हमें मिला वो है गॉड। तो डेफिनेटली सिमिलर टू ग्रुप 1, हो सकता है आप लोग उधर भी अट्रैक्ट हुए हो उसकी तरफ। ये इंसान आपको अपने से बहुत ऊपर देखता है, बिल्कुल जैसे भगवान को हम सब अपने से ऊपर मानते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की कुछ कुछ एनर्जीज यहाँ पर है। खूबसूरती भी यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्शाई गई है, तो वो एक मैसेज भी है कि वो आपको अपने आप से बहुत ज्यादा गुड लुकिंग देखते हैं। शायद इसी
वाह, ओके, थ्रोट चक्र इशू। सो शायद इसी डर की वजह से, इसी झिझक की वजह से, जो अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे थ्रोट को भी अफेक्ट कर रही है, ये एकदम से अपना एक्चुअल रूप, अपना ट्रू सेल्फ बाहर निकालने में हिचकते हैं, उनको घबराहट होती है। दूर से ऑब्जर्व करना वो बेटर फील करते हैं, बजाय इसके कि सामने से आकर के बात करें। वो ऐसे भी सपने देख सकते हैं कि आप बहुत पॉपुलर हैं, आपके आसपास बहुत लोग हैं, तो या तो वो भेस बदल के आपके आसपास आ रहे हैं, या फिर बस दूर से छुप करके आपका इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ में देख रहे हैं। और फिर हमें मिला गिनी पिग। जितनी लाइट एनर्जीज यहाँ पर है, उतनी डार्क एनर्जीज यहाँ पर है। तो गिनी पिग यहाँ पर बता रहे हैं कि वो आपको बहुत ही चंचल, बहुत ही मासूम एनर्जी में देखते हैं। जैसे खुद को वो बहुत ही वाइज एनर्जी में देख रहे थे कि उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, और आपको वो एक बहुत ही नाइव, बहुत ही इनोसेंट एनर्जी में देख रहे हैं, एज इफ कि उनको आपसे ज्यादा पता है। एंड दिस इज जस्ट देयर सपना, राइट? हो सकता है रियल लाइफ में ऐसा ना हो, रियल लाइफ में आपको उनसे ज्यादा पता हो, ना कि सिर्फ आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, बल्कि इन जनरल ऑल्सो। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि ये आपके बारे में सपने में क्या देखते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं पेशेंस, यूनिवर्स और सैक्रिफाइस इन रिवर्स। ऑल राइट, पहली चीज तो जरूरी नहीं है कि ये लोकल सेटिंग में आपके सपने देखते हो। ऐसा लग रहा है यहाँ पर यूनिवर्स कार्ड के साथ में कि किसी एग्जॉटिक लोकेशन या किसी फॉरेन लोकेशन पर इनके सपने बेस्ड होते हैं। यहाँ पर नजर आ रहा है कि सपने में देखते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में एक नई साइकिल स्टार्ट हुई है। आप दोनों बहुत ही आराम से, बहुत शांति के साथ में एक दूसरे से बैठकर बात कर रहे हैं। जो इनएक्टिविटी रियल लाइफ में चल रही है शायद अभी, वो सपनों में नहीं आती है। सपनों में हैंगमैन की एनर्जी रिवर्स में निकल करके आई है। तो सपने में दोनों ही लोग एक दूसरे से जब एक बार बात करना चालू कर देते हैं तो फिर उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। अगर रियल लाइफ में आप लोगों के बात करते करते लड़ाई हो जाती है या कोई दूसरे को कुछ बोल देता है, तो सपनों में वैसा कुछ नहीं होता है। सपनों में बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों लोग एक दूसरे के साथ में पेश आते हैं। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक कॉमन सेटलमेंट पर दोनों लोग पहुंचते हैं कि हाँ चलो, हम इस कनेक्शन को और एक दूसरे को एक नई चांस दे करके देखते हैं। स्टार गेजिंग भी मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ। तो वो सपने में ये भी देख सकते हैं कि आप लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग। ग्रुप 2 कभी ऐसा हुआ है कि सोकर उठ के आपको ऐसा लग रहा हो कि आप पता नहीं कहाँ ही तो थे। आपको ऐसा लगता है कि मैं सपने में कहीं तो था या कहीं तो थी, कोई बहुत ही अजीब सी सेटिंग थी, क्या हो रहा था, और बहुत ही रियल लग रहा था। इट वाज सो रियल कि अगर आप उसको छूते तो शायद आप उसको फील कर सकते होते। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हों, आप भी और आपके पर्सन भी। और डेफिनेटली यूनिवर्स कार्ड की एनर्जी मुझे इस वक्त ये बता रही है कि आप दोनों के जो हायर सेल्व्स हैं वो अक्सर रोज रात के वक्त एक दूसरे से मिलते हैं एस्ट्रल रेल्म में, दूसरे एक रेल्म में। जो आपको दिख रहा है वो नहीं, एक दूसरा रियलिटी जो है हमारी, उसमें आपके सोल्स, आपके हायर सेल्व्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिल रहे हैं, और शायद एक दूसरे के साथ इस अग्रीमेंट पर आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि 3D में चीज़ें कैसे ठीक की जा सकती हैं, शांति से, बिना चिढ़े, बिना लड़ाई झगड़ा किए। ऑल राइट, अब टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिला क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, उसके बाद द हर्मिट इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ग्रुप 2, अगर इस वक्त आप लोग की एनर्जी आपके पर्सन को लेकर के ऐसी है कि वो हो मेरी लाइफ में या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, एंड ऑफ कोर्स इस एनर्जी के बारे में आपको आपके पर्सन ने भी वो चीज पिक कर ली होगी, सपने में उसका बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा होता है। सपने में वो देख रहे होते हैं कि आप खुद उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, और ये जो भी एनर्जी आपकी रियल लाइफ में है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ सपने में नहीं है। सपने में आप भी हर्मिट मोड से बाहर निकल करके आए हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, काम के सिलसिले में मिले हैं, तो वो जो आपकी ऑफिस की सेटिंग है वो अक्सर उनके दिमाग में आती है सपने के वक्त,
और उस ऑफिस सेटिंग में आप लोगों की कॉन्वर्जेशन, आप लोगों का डायलॉग चल रहा होता है, चीज़ें कैसे ठीक कर सकते हैं उस बारे में बातचीत हो रही होती है, कोई खुद का काम स्टार्ट करने में बातचीत हो रही होती है, एक दूसरे से तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, तुम लाइफ में क्या कर रहे हो, वो सब अपडेट्स ली जाती हैं। बेसिकली जितनी शांति अभी रियल लाइफ में है उतनी ही ज़्यादा बातचीत सपनों में हो रही है, आपके पर्सन के सपनों में हो रही है। और जितने अलूफ आप अभी रियल लाइफ में चल रहे हैं, जितना कि आई डोंट केयर वाली एनर्जी में आप रियलिटी में हैं, इनके ड्रीम्स में बिल्कुल उसका ऑपोजिट सीन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स इनके ड्रीम्स में मुझे शो कर रहा है कि सपनों में वो देखते हैं कि आप चाहते हैं उन्हें, आप उनके साथ एक होना चाहते हैं और आपको फर्क पड़ता है कि वो आपके पास आपके साथ हैं या नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है कि सपनों में आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही कॉर्डियली बिहेव करते हैं। ये चीज़ दोनों लोग बहुत ओपनली एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे से कि हाँ हमें इस कनेक्शन को एक दूसरा चांस देना है, सॉरी मैंने पहले इसमें उतनी मेहनत नहीं की बट अब लेट्स मेक अमेंड्स, एक दूसरे को एक और मौका दे करके देखते हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये इंसान आपसे क्या बोलते हैं सपनों में। Spirit, what does group 2's person say to them in their dreams? Alright, वो आपको बताते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, वो आपको बताते हैं कि वो आपकी ओर ट्रैवल करके आना चाहते हैं, कैसे चीज़ें ठीक कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में वो बहुत सोच रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते हैं तो उन्हें आपकी कमी बहुत खलती है। वो आपको बताते हैं कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आप उन्हें बहुत खुश रखते हैं, कैसे आपके साथ उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है और कैसे अभी शायद सही वक्त नहीं है आप दोनों का एक होने का, क्योंकि आप दोनों को ही अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बट जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी, जैसे ही डिवाइन टाइमिंग किक इन करेगी, ये कनेक्शन एकदम से ठीक हो जाएगा और चीज़ें आप दोनों के बीच में सुधर जाएंगी। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बिफोर दैट, हो सकता है आप लोग किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वो एनर्जीज निकल करके आई हैं, ऑल्सो वर्गो एंड एरीज लियो सैज। तो आपके लिए जो कार्ड है वो है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो एक चीज़ ऑफकोर्स इससे ये है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे 3D में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको अपनी टोन का ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और ऑफकोर्स उनको भी। उसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको उसमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो वो क्लैरिटी भी उस एरिया में बहुत जल्द आपके लिए आती हुई दिख रही है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए उधर DM कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले हम देखेंगे कि सपनों में आपके पर्सन खुद को किस एनर्जी में, किस रूप में देखते हैं। तो उसके लिए जो पहला कार्ड हमें मिला वो है कंपेनियन। तो एक एनर्जी जो मैं इस कार्ड से आउटराइट पिक कर रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन भले ही रियल लाइफ में कम सोशल हो या फिर उनके पास ऑप्शंस लव लाइफ में कम हो, बट अपने सपनों में उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही पॉपुलर इंसान है। हर कोई उनका दोस्त बनना चाहता है, हर कोई उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है वो। ऑल्सो एक कंपेनियनशिप की एनर्जी भी ऑफ कोर्स यहाँ पर है कि वो एक बहुत ही अच्छे लवर हैं, बहुत ही लॉयल हैं, बहुत अच्छे पार्टनर साबित होंगे। दूसरा कार्ड यहाँ पर है बेयर। तो इमीडिएटली बेयर कार्ड की एनर्जी से जो मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि रियल लाइफ में भले ही आपके पर्सन जितने भी शांत स्वभाव के हों, कम बोलते हों, इंट्रोवर्ट हों, उनकी पर्सनालिटी हर किसी के सामने खुल करके ना आ पाती हो, पर सपनों में वो अपने आप को एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, एक बहुत ही मैग्नानिमस पर्सनालिटी, एक बहुत ही इतनी लाउड पर्सनालिटी जिसको कि कोई इग्नोर कर नहीं सकता है, कोई ऐसा जो बाकी सबसे बड़ा हो, बाकी सबसे हट कर हो, जिसका बहुत ही कमांड हो दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे लोग जिससे इंटिमिडेट हो, जिससे डरें, जिसका खौफ हो दूसरों पे, उस तरीके की एनर्जी में ये इंसान अपने आप को देखते हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि वो आपको किस एनर्जी में देखते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला वो है फादर। तो फादर कार्ड की एनर्जी मुझे शो कर रही है कि वो अपने मुकाबले आपको थोड़ा कम समझते हैं,
मेच्योरिटी वाइज, इमोशंस वाइज उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी कि उनको देखभाल करनी है, उनको ख्याल रखना है। आई फील लाइक वो सपनों में आपके साथ तारे देख रहे होते हैं, उस तरीके की एनर्जीज भी यहाँ पर है। बेसिकली बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ प्रोटेक्शन महसूस करते हैं वो आपकी तरफ। एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में, एक ऐसी एनर्जी में वो आपको देखते हैं जो शायद खुद का ख्याल ना रख सके। और दूसरा कार्ड यहाँ पर है बटरफ्लाई। अब आप खुद कंपेयर करोगे एक तितली कितनी छोटी सी होती है और भालू कितना बड़ा सा होता है। तो अगेन वो चीज़ भी यहाँ पर निकल करके आई है कि वो आपको अपने सपनों में जैसे एनर्जी में देखते हैं, वो एक ऐसी एनर्जी होती है कि तितली का तो क्या है, इधर उधर उड़ती रहती है, हर किसी से भी बातें कर लेती है, उससे क्या पता कहाँ खतरा है कहाँ नहीं है, बट मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। लेकिन हाँ, आपकी जो खूबसूरती है, आपकी जो पर्सनालिटी है, ओह ओके, सो दैट मेक सेंस। रियल लाइफ में ग्रुप 3 आई फील लाइक आप लोग बहुत ही सोशल इंसान हैं, आपके बहुत दोस्त हैं, बहुत चाहने वाले हैं, आपके बहुत लोग हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। जो चीज़ आपके अंदर रियलिटी में है और रियलिटी में इनके पास नहीं है, वो सारी क्वालिटीज़ सपनों में ये खुद के अंदर देखते हैं। आपके अंदर तो देखते ही हैं, खुद के अंदर भी वो सब क्वालिटीज़ देखते हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली देखते क्या है सपने में। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो है पेशेंस एंड प्लानिंग इन रिवर्स। उसके बाद है पावर, शायद ये कोई लियो हो। और फिर है टेम्पटेशन, तो ये कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं या फिर आप। ऑलराइट, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि सपनों में वो अपने आप को पावर में महसूस करते हैं, लाइक कि जो सिचुएशन है उसका कंट्रोल उनके हाथ में है। वो जो बोलेंगे उस तरीके से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप वही करेंगी या वही करेंगे जो वो कह रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है ग्रुप 3 की रियल लाइफ में आपके पर्सन ऐसे नहीं है। उन्हें बोलने में बहुत दिक्कत होती है, अपने मन का करने में बहुत दिक्कत होती है, और जो पावर, जो अथॉरिटी वो मिस करते हैं रियल लाइफ में, वो सपने में उनके पास आ जाती है। पेशेंस एंड प्लानिंग इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि अभी आप लोगों के बीच में जो ये एक पॉज का फेज चल रहा है, उनके सपनों में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके सपने में वो जो सेपरेशन पीरियड है, वो जो लॉन्ग रोड थी, वो खत्म हो गई है, जर्नी ऑफ ट्रैवलिंग खत्म हो गई है, अब यूनियन की स्टेज आ चुकी है और वो इंचार्ज है हर चीज़ के, वो कंट्रोल में है, वो जो बोल रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं आप वैसे वैसे कर रहे हैं। बहुत सेक्सुअल ड्रीम्स भी उन्हें आती हैं आपको लेकर के, जैसे कि टेम्पटेशन कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फ्रीक्वेंट सेक्सुअल ड्रीम्स भी उन्हें आती हैं आपको लेकर के। फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ फील करते हैं वो रियल लाइफ में भी और सपनों में भी। बट हाँ, जितनी दबी हुई और सबमिसिव पर्सनालिटी उनकी रियल लाइफ में है, उसके बिल्कुल विपरीत ये इंसान खुद को अपने सपनों में, अपने सपने जो आपसे रिलेटेड हैं उसमें वो देखते हैं। और एक और एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, वो ये है कि अगर रियल लाइफ में आप इस इंसान के ऊपर ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं, ज़्यादा डोमिनेट कर ले जाते हैं, चाहे बातों से हो चाहे एक्शन से हो, तो यहाँ पर सपनों में उसका उल्टा हो रहा होता है। सपनों में वो आपको डोमिनेट कर रहे होते हैं, वो जो बोल रहे होते हैं आप कर रहे होते हैं। ऑलराइट, अब टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो या आप कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एयर साइंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता सकती हूँ ग्रुप 3 कि आपके पर्सन अगर सोते वक्त या जगते वक्त आपके बारे में सपने आज सच नहीं भी देख रहे होते हैं, तो भी वो सोचते बहुत हैं आपको लेकर के, और शायद सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी करते हो किसी फेक अकाउंट से, किसी दूसरी आइडेंटिटी से। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो नजर आ रहा है ग्रुप 3, वो ये है कि सपने में आपके पर्सन देखते हैं कि आपको अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल है, और क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, यानी कि अगर किसी ने आपसे फालतू में पंगे लिए या ऐसा वैसा कुछ बोल दिया तो आप उनको पलट करके सुना दोगे। इसीलिए इस एनर्जी को मैच करने के लिए वो खुद को इस एनर्जी में लेकर के आते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी में लेकर के आते हैं ताकि वो आपको मैच कर सके। यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो देखते हैं कि कैसे वो आपके, मतलब आप उनके कंट्रोल में हो,
कोई आई थिंक कोई एक ऐसी बात है जो उन्होंने आपको रियल लाइफ में अभी तक नहीं बताई है, आपसे बहुत टाइम से छुपा करके रखी हुई है, वो चीज़ भी वो सपने में आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। कैसे आप दोनों का कनेक्शन ठीक हो सकता है उस बारे में भी कई आइडियाज़ आपके साथ में शेयर करते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शुरू शुरू में तो उनके सपने में थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स भी इनफैक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में होते हो, बट अगर रियल लाइफ में आपसे कोई आर्ग्यूमेंट वो हारे थे तो सपने में आर्ग्यूमेंट वो जीत रहे होते हैं और आप हार रही होती हैं या आप हार रहे होते हैं वो आर्ग्यूमेंट, वो लड़ाई। यहाँ पर डर लेकिन है। इनफैक्ट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स टू द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि ना तो रियल लाइफ में ये कंप्लीटली आपसे सच बोल पाते हैं और सपने में भी जहां तक है ये आपको कभी भी पूरा सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और ये जो पावर, कंट्रोल, ईगो है, ये सब एक इमेज है, एक फेक इमेज है जिसके पीछे वो छुपे हुए हैं रियल लाइफ में भी और सपने में भी। क्यों? क्योंकि हकीकत या तो बताने में उन्हें बहुत डर लगता है या आपके रिएक्शन से उन्हें बहुत डर लगता है। तो ये जो डर है ये अनफॉर्चुनेटली उनका सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन हाँ, एक यहाँ पर जो काउंटर चीज़ होती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि वो अपनी पर्सनालिटी को फ्लिप करते हुए, स्विच करते हुए दिख जाते हैं। अब जान लेते हैं कि सपने में ये इंसान आपसे क्या बात करते हैं। ग्रुप 3 Spirit, what is group 3's person say to them in their dreams? What is group 3's person say to them in their dreams? आपसे कितना प्यार करते हैं ये चीज़ वो आपको बताते हैं सपने में। एंड अगेन यहाँ पर जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन है, वो चीज़ के बारे में भी वो आपको बताते हैं सपने में। आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत होती है, विच ऑफ कोर्स माइट बी कॉन्ट्ररी टू जो रियल लाइफ में सिचुएशन चल रखी है। साथ में आप लोग गाने सुनते हैं, वो आपको कुछ गाने रेकमेंड करते हैं। ओ इंटरेस्टिंग। ग्रुप 3, अगर कभी ऐसा होता हो कि आप सो करके उठे हैं और रैंडमली कोई गाना उठते ही साथ आपके दिमाग में चलने लगे, दैट इज बिकॉज सपनों में आपके हायर सेल्व्स ने वो म्यूजिक एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की है। ऑलराइट, ये भी नजर आ रहा है कि आप लोग वो सपने में अगेन, जैसे कि ये फ्लैशलाइट की एनर्जी इंडिकेट करी कि कुछ जो चीज़ उन्होंने आपसे छुपा करके रखी है उसके बारे में थोड़ा बहुत वो आपको बताते हैं। वो आपको बताते हैं कि कैसे आपके बिना उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वो सिर्फ ऐसा नाटक करते हैं जैसे कि वो खुश हैं, बट वो नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में हैं उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपसे दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। शायद सपने में आप लोग किसी पुल के ऊपर, किसी ब्रिज के ऊपर मिलते हो। वो ये भी आपको बोलते हैं कि चीज़ें ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो तैयार हैं इसके लिए। जितना टाइम लगे, जितनी मेहनत लगे, दे आर रेडी फॉर इट। क्यों? क्योंकि प्यार यहाँ पर बहुत है। शायद आप किसी वाटर साइन से भी डील कर रहे हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रुप 3, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो आपके लिए मैसेज बहुत क्लियर है कि आपको अभी इस सिचुएशन में अपनी एनर्जी लगाने की, अपना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मूव ऑन कर जाना है, ऑफकोर्स दैट्स योर फ्री विल। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से एज सच कोई एक्शन लेने की या किसी भी चीज़ को सोच करके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ अपनी हीलिंग के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाइए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डेली पिक कार रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हैं और अगर आप मुझे उधर फॉलो करते हैं तो उधर DM भेज सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। अदरवाइज मेरी email ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।